सो अभी हमने ट्रेन ली है आइंडोवन सेंट्रल स्टेशन से और हम जा रहे हैं एम्स्टर्डम सेंट्रल स्टेशन। एंड ये 1 घंटे की डायरेक्ट ट्रेन है एंड हमें पड़ी अराउंड 22 euros per person. 22 यूरोज़ पर पर्सन। One way. सो थोड़ी एक्सपेंसिव है ट्रेन। इसके अलावा आप फ्लिक्स बस भी ले सकते हैं जो आपको एयरपोर्ट से मिलेगी, बट ये बस हमें एयरपोर्ट से हमें बस लेके पहले आइंडोवन सेंट्रल आना पड़ा एंड देन आइंडोवन सेंट्रल से एम्स्टर्डम सेंट्रल की बस मिली हमें। और जो बस हम देख रहे थे फ्लिक्स बस वो 2 घंटे लगा रही थी एंड इट वाज स्केड्यूल्ड एट लाइक 2 PM आई गेस राइट। तो बहुत लेट हो रहा था और अभी क्या बज रहे हैं? अभी बज रहे हैं 11:30 एंड वी आर गोना रीच देयर बाय 12:45 सो वी आर सेविंग अ लॉट ऑफ टाइम टेकिंग द ट्रेन। थैंक यू को क्या बोलते हैं? थैंक यू को बोलते हैं थैंक यू बेडांट। डंकू डंकू इजी है बोलना ना। और हेलो को क्या बोलते हैं? हेलो हेलो तो सेम ही Hello. होगा। हेलो हेलो गुड मॉर्निंग। लेट्स सी गुड मॉर्निंग क्या होता है। गुड मॉर्निंग। जर्मन से काफ़ी सिमिलर है। गुड मॉर्निंग। सो इफ़ यू डोंट नो हमें थोड़ी 1 या 2 लेवल जर्मन आती है। मुझे ज़्यादा नहीं आती साथी। सो भाई एक ही लेवल Good करा था morning. हमने, Good 2 लेवल morning. करे थे एक्चुअली। तो उसमें गुडन मॉर्गन होता है तो गूटन मॉर्गन। इनका सो है गुड डच मॉर्गन। थोड़ी सिमिलर है जर्मन से, बट सिमिलर फैमिली ऑफ लैंग्वेज प्रोनाउंसिएशन थोड़ी डिफरेंट है। गुड मॉर्गन। सो यहाँ 2 दिन में हम सीखने की कोशिश करते हैं थोड़ी बहुत डच। हाँ थोड़ा बहुत हमेशा सीखना चाहिए किसी भी कंट्री में आ रहे हो थोड़ा ऑलवेज प्लीज़ हेलो, थैंक यू, प्लीज़ एंड वो सब चीज़ें। yeah. डू यू स्पीक इंग्लिश? इट हेल्प्स यू ऐसा हेल्प्स यू phrase कम्युनिकेट विद दीस पीपल एंड देन काफ़ी। रूड भी नहीं होते ये लोग। आई थिंक नेदरलैंड्स में तो बोलते हैं लोग इंग्लिश, बट स्टिल रिस्पेक्ट द फ्रांस एंड जर्मनी में थोड़ी प्रॉब्लम होती है अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती होती। सो इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया टू लर्न अ फ्यू फ्रेजेस बिफोर थोड़ी बहुत लैंग्वेज सीख लो। तो अभी टिकट कंडक्टर आया था तो उसने कुछ धन्यवाद सा बोला, अंकुल को धन्यवाद सुनाई दिया तो मैंने चेक करा ये थैंक यू क्या होता है तो डंक यू वेल करके बोला था उसने और Danke इसको लग रहा well. था डंक वेल तो उसको लग रहा था कि धन्यवाद बोल रहा है। दैट्स हाउ वी थॉट कि हमें थोड़े फ्रेजेस याद कर लेने चाहिए एंड वी शुड यूज़ इट। सो हम लोग पहुंच गए एम्स्टर्डम सेंट्रल एंड हम जा रहे हैं अपने होटल पे जो कि है अबाउट 30 मिनट्स यहाँ से। सो अभी हमें मेट्रो लेनी पड़ेगी एंड देन जाते हैं, चेक इन करते हैं, वापस आते हैं एम्स्टर्डम सेंट्रल। एक्सक्यूज़ द हालत। सुबह ये रात से हम जागे हुए ट्रैवल कर हम रहे हैं 2 बजे से निकले हुए हैं रात के घर से इप्सविच से सो एंड अब जाके हम एम्स्टर्डम पहुँचे। बट फर्स्ट इंप्रेशन वाइब लग रही है। चलो अभी आते हैं जब होटल होटल में से सामान रख वापस। के आते हैं, फिर एक्सप्लोर करते excited to हैं explore. सिटी एंड आपको दिखाते हैं। Yeah. सो हम लोग फ्रेश होकर निकल गए होटल से एंड नाउ वी आर गोइंग टू सेंट्रल एम्स्टर्डम टू। सो यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए हमने 48 आवर्स वाला पास लिया है जो हमें पड़ा 15 यूरोज़ का एंड उसमें ट्रैम, बस एंड ट्रेन एंड मेट्रो सब इंक्लूडेड है। तो सिंगल डे वाला भी होता है दैट इज़ फॉर 24 आवर्स, बट हमने 48 आवर्स वाला लिया है क्योंकि हम यहाँ पे 2 दिन हैं एंड हम इजीली एक्सेस कर पा रहे हैं अभी तक सारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट। इनकी एक ऐप है GVB करके, एक ऐप है, वो डाउनलोड करके आप उस पर टिकट पास आपका खरीद सकते हो एंड वो हर जगह आराम से चल रहा है अभी तक। सो आई थिंक दैट वाज द बेस्ट ऑप्शन फॉर 2 डेज़ क्योंकि हम 3rd डे पे यहाँ से निकल जाएंगे। सो इफ़ यू आर कमिंग टू एम्स्टर्डम यू कैन बाय अ सिंगल डे और अ मल्टी डे, उससे ज़्यादा भी हैं। सो आपको ऐप पे ही सारे प्राइसेस दिख जाएंगे एंड आप वहाँ से आप इजीली परचेज़ कर सकते हो अपना ट्रैवल पास। सो अ क्विक अपडेट ऑन द ट्रैवल टिकट। सो हमारा थोड़ा सा कट गया है क्योंकि जो GVB ट्रैवल टिकट है दैट इज़ ओनली वैलिड ऑन GVB सर्विसेज। सो अगर आप कोई और बस सर्विस लेते हैं तो उस पर नहीं चलेगा। आते हुए हमें ड्राइवर ने अलाउ कर दिया था बट अभी जब हमने बस लेने का ट्राई किया तो मना कर दिया उन्होंने। सो आप देख के लो अपना पास इफ़ यू आर बाइंग द GVB ट्रैवल टिकट, वो लिमिटेड सर्विसेज पे ही अवेलेबल है। तो अभी हम पैदल चल के जा रहे हैं ट्रैम लेने जो कि हमें मेट्रो तक लेके जाएगी एंड देन विल टेक द मेट्रो टू द सेंटर।
Yeah, so learn from our mistake and check before you buy the travel pass. So we're trying the famous fries in Amsterdam. This is from Lemonic Sausmeisters. If I don't know if I'm saying that right, but it comes with different sauces that you can choose from. And the fries, this is the medium one. It's for $5.90. €5, and then you get two sauces for 160. Let's try. So the fries are not very extraordinary. It's Normal fries. normal fries, Thick cut but they are fries. very crispy on the outside and then Well soft cooked. on the inside. I think they're well cooked, and that's what makes the difference, I think. And उसके अलावा the sauces are really good. So They have a lot of options. बहुत options है sauces के. हम तो कंफ्यूज ही हो गए फिर मैंने टाटर ले ली. So हम mix and match कर सकते हो sauces, and you can create your own. And you have to pay extra for the sauces, so But definitely worth a try. What अच्छी क्वांटिटी है sauces की वैसे. all well cooked fries है. So yeah, not bad for €7. So now we are having chocolate chip cookie ice cream from I can't even say the name. I can't even say the name. ये कोई रैंडम आइसक्रीम प्लेस थी जो €1.5 का एक स्कूप दे रहे थे बिकॉज दे आर क्लोजिंग डाउन ऑन मंडे. आई थिंक वो अपनी आइसक्रीम ख़त्म कर रहे थे, सो हमने एक स्कूप लिया इनसे एंड It's alright. It's not bad. decent आइसक्रीम. Not the best, but not bad for €1.5. So ending our day with McDonald's and Tarak Mehta. Yes. Hi guys, welcome back to another video and we are in Amsterdam. And हम लोग कल ही आ गए थे, so अभी तक आपने देखा कल हमने क्या किया. So we reached in the afternoon. It was a short day. So हमने ऐसे ही chill करा, relax करा. We had McDonald's for lunch and then Did fries. not explore much actually. हमने थोड़ा सा थोड़ा सिटी सेंटर सेंटर में रहे और मैकडोनल्ड्स खाया. अभी हमने बिल्कुल भी कोई फेमस स्ट्रीट फूड ट्राई नहीं किया है एक्सेप्ट फॉर द फ्राइज. also कल बहुत भीड़ थी because Saturday था Yeah, and it was the really weather crowded. was also sunny, तो काफ़ी सारे लोग आ गए थे. वो कह रही थी ऑक्सफोर्ड सर्कस जैसा ही लग रहा था क्योंकि इतना भरा हुआ था द होल सिटी सेंटर. बट या आई एम होपिंग इट्स संडे टुडे तो आज थोड़ा कम होगा क्राउड एंड वी कैन चिल एंड रिलैक्स एंड एक्सप्लोर ऑल द थिंग्स. Alright, so let's start this video and show you Amsterdam, all the places to see, all the good Food food to to eat. eat, and yeah, let's explore Amsterdam. So guys, this is our room in Amsterdam. So we are staying in the Amsterdam Forest Hotel, which is sort of near the city center. I think half an hour from city center. So यहाँ से हमें एक बस या फिर ट्रैम लेके जाना पड़ता है towards city center. But the room is quite nice, Very clean. very clean. This is the bathroom. I hope it's not messy.
Yeah, this is the bathroom. So ये होटल हमें पड़ा था around £75 a night, so 75 pounds per night. 15,000 for 2 nights basically. और एम्स्टर्डम में होटल्स जो हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, You know, स्पेशली इफ़ यू it आर can get very expensive. स्टेइंग इन द सिटी सेंटर. Yeah. सो यार थोड़ा सा आपको दूर ही बुक करना पड़ेगा. एयरपोर्ट के पास काफ़ी बजट होटल्स हैं, बट देन वो थोड़ा सा दूर हो जाता है, सो वी डिसाइडेड विल बुक दिस वन. बट दिस इज़ अ नाइस होटल. Yeah, I'm not regretting. अच्छा है, बहुत सही मिल गया हमें. So this is the view in front of our hotel. And ये होटल बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है. It's a small boutique hotel, but काफ़ी अच्छी लोकेशन पे है. And definitely check out Amsterdam Forest Hotel. This is the app that you will need. It will have a scanner like this. जो आप बसेस में और ट्रैम्स में स्कैनर लगे होते हैं, तो आप ये स्कैन करके you can easily travel on any transport. These are the different rail passes that you can buy. Not rail passes, daily passes for GVB. So 1 hour का is 340, 24 hours is 9 euros. हमने लिया 48 hours वाला, which is 15 euros. And then 72 वाला भी है, that is 21. So you have different ones. So yeah, you have different passes that you can use and travel all across Amsterdam. हम आ गए हैं सेंट्रल एम्स्टरडम में. नाउ वी आर लुकिंग फॉर अ गुड ब्रेकफास्ट प्लेस टू हैव अ कॉफ़ी एंड ब्रेकफास्ट, एंड देन विल probably go to do a canal tour as well today and explore all the other tourist attractions in Amsterdam. So for now, let's find a good coffee place and have a good breakfast. तो ये अभी घूमते फिरते हमें एक बड़ा एस्थेटिक सा कैफे दिखा. इट्स कॉल्ड विलेज बेगल्स. दिस आर कॉफ़ी एंड बेगल्स बेसिकली, और बहुत अच्छी वैरायटी है इनके पास बेगल्स की, तो हमने अभी ऑर्डर किया है. लेट यू नो हाउ इट इज. And it's in the Canal district. हमें जगह का नाम नहीं पता, but it's an area near the city center जहाँ पे कनाल है, सारा कनाल एरिया है. तो ये वहीं पे है. यहाँ पे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट एंड कैफेज हैं. So yeah, good area to explore and have a meal or breakfast. बोलो. Bagels are not for Ankur. So we had a breakfast. Bagels was good, but थोड़ा सा hard था जो bread था उसका. I didn't like it much, but the taste and the filling was nice. I liked it. I really liked it. अच्छा था, filling अच्छी थी, fresh था काफ़ी, and the coffee was amazing. It Yeah, the was coffee very was good, nice. but फिर कल से हमने- जितनी भी पी है मैंने, आज सबसे बेस्ट थी. Yeah, but फिर हमने इनका एक grocery chain है, Highland करके. Albert Highland. Heijn. Albert Heijn. I don't know. Please AH करके correct me if I'm saying it wrong in the chain है, comments. But उससे हमने थोड़ी pastries उठाई हैं. हाँ, you wanna have a look? So that That is the most desi way of buying pastries here. But it's quite cheap. It's just like £1 each. of them. 3.5 euros की हमें 3 पड़ी, burek and cheese bread. Yeah. So इनका grocery store काफ़ी अच्छा है. We'll make a video about it. Yeah. Yeah, now we're going towards the center and we'll explore that. So this is the famous Heineken brewery. So Heineken is a beer जो Amsterdam में बनती है, and उसकी ये brewery है, and इसमें tours भी होते हैं अंदर, which is called Heineken Experience. So you can do that. So अभी हम अंदर जाते हैं, देखते हैं tour कितने का है and क्या है. Then we'll give you more information. I think shop भी है अंदर जहाँ से you can buy stuff. But yeah, definitely a good experience if you are a beer lover. You can visit the Heineken brewery. This is in not in the most center place, but it's near the Canal district, so you can easily find it on the map and enjoy the Heineken experience.
सो अंदर टूर है दैट इज़ फॉर 23 यूरोस पर पर्सन, बट वैसे भी आप अंदर जा सकते हो, यू कैन हैव अ लुक, एंड अंदर शॉप है एक, आई थिंक एक बार भी है इफ यू ड्रिंक बियर, एंड देन यू कैन बाय टी शर्ट्स, हुडीज, मग्स, ग्लासेस, बहुत कुछ है अंदर. सो या हमने टूर नहीं लिया अभी बिकॉज वी आर गोइंग फॉर द कनाल टूर, बट यू कैन डेफिनेटली टेक अ टूर एंड explore the whole experience. But yeah, free maybe you can go inside and just have a good experience. So this I think is the biggest museum in Amsterdam. It's called Rijksmuseum or Rijksmuseum. I don't know if I'm saying that correctly, but it's so huge and massive and so beautiful from the outside. And इसकी भी टिकट है अंदर जाने की, I think 23 euros per person. But if you want to enjoy it for free, you can enjoy it from these beautiful gardens for free. And it's really beautiful from the outside as well. So this is the famous stroopwafel in Amsterdam from Van Wonderen Stroopwafels, which is 11.5 euros for this small stroopwafel. I think it's very overpriced. You can get the same stroopwafel anywhere, and that is the shop. And the taste is also nothing extraordinary. नॉर्मल स्ट्रूप वॉफल वाला टेस्ट है, बट साइड में चॉकलेट एंड डिफरेंट टॉपिंग्स हैं जो आप ले सकते हो. सो यू डोंट हैव टू ट्राई इट एंड स्पेंड 11 यूरोज, एंड टॉपिंग्स भी गिर रही हैं सारी, बट इट्स गुड फॉर इंस्टाग्राम पिक्चर्स. आई थिंक तभी लाइन लगी है, सारे इंस्टाग्राम पिक्चर्स के लिए ही ट्राई कर रहे हैं, बट अदर देन दैट नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जस्ट अ नॉर्मल स्ट्रूप वॉफल. So we are now at the Canal Cruise. ये अभी निकल रही थी बोट, सो हमने यही वाला लिया. बट देयर आर two options. One is for open, which is 21 euros. This is Closed. 14 and a half No, euros. 12 and a half 12 per and a half person, and per I paid person. 25 for both of us. And the other one is 14 and a half. जो भी जल्दी निकल रहे हो, you can take that. So let's show you. अभी चलेगा ये 5 मिनट में. So we'll show you. It will be in a 1 hour guided tour. So let's see. So that was the canal tour. It was very informative. काफ़ी information मिलती है आपको about history of Amsterdam, and really a good experience. Almost 1 hour का tour होता है with live commentary.
सो अ मस्ट डू व्हेन यू विजिटिंग एम्स्टर्डम, आपको एम्स्टर्डम सेंट्रल स्टेशन से ही क्रूजेस मिल जाते हैं, सो यू कैन बाय योर टिकट देयर एंड देन जंप ऑन अ क्रूज. सो या हमने लंच के लिए ऐसे ही कुछ ग्रैब करा था. नाउ वी आर बैक टू द होटल, हम थोड़ा रेस्ट करेंगे एंड देन विल गो बैक टू द सेंट्रल एरिया एंड वील प्रॉब्ली चेक आउट दी रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट एंड जो अदर नेबरहुड्स हैं थोड़े बहुत. सो या गुड डे इन एम्स्टर्डम, मौसम काफ़ी अच्छा है एंड लेट्स शो यू द रेस्ट ऑफ एम्स्टर्डम. सो थोड़ा सा रेस्ट करके वी आर बैक इन सिटी सेंटर. रात की वाइब लेने आए हैं हम. अब देखते हैं कैसा लगता है रात में एम्स्टर्डम. We are जैकेट going to वगैरह check पहन लिए, out. बहुत ठंड हो गई, बहुत ठंड यहाँ. ठंड यहाँ ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा नहीं है बट फिर भी ठंड थोड़ी ज़्यादा है. हाँ, तो अभी हम जा रहे हैं द फेमस रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट. हम जा रहे हैं रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट. सो यहाँ पे रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट इज़ अ एरिया जहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन होता है एंड दैट इज़ लीगल हेयर. सो वी आर गोइंग टू चेक दैट आउट एंड वहाँ पे एक म्यूजियम भी है टेलिंग अबाउट हिस्ट्री ऑफ प्रोस्टिट्यूशन इन एम्स्टर्डम. कंट्री नेदरलैंड्स में लीगल है कि पूरे उसमें? पता नहीं. अच्छा. सो वहाँ पे हम शूट नहीं कर सकते बट विल गो एंड चेक दैट आउट एंड लेट यू गाइस नो कि क्या माहौल है वहाँ पे. माहौल. So that was the red light district in Amsterdam, which is a tourist spot. बहुत भीड़ थी वहाँ पे, काफ़ी सारे काफी लोग लाइवली हुआ हुआ था. देखने आए हुए थे. सही काफ़ी है. रेस्टोरेंट्स एंड बार्स भी हैं. हाँ. So you can visit in the night time if you are in Amsterdam. हाँ, काफी लिट था और मतलब मुझे लगता है आज भीड़ है. ज़्यादा नहीं, भीड़ इतनी नहीं है. मतलब लाइक मुझे लगता है सैटरडे को ज़्यादा होता होगा लेट. आज थोड़ा कम था बट देन फिर भी बहुत लोग थे. सो अभी हमें दिखा है यहाँ पे चाइना टाउन, सो वी गो एंड एक्सप्लोर दैट एंड उसके बाद हम डिनर करेंगे एंड विल कॉल इट अ नाइट. बट या दैट वाज आवर होल डे इन एम्स्टर्डम. आई होप यू एंजॉयड इट एंड अभी कल का दिन भी हम यहीं पे हैं. सो जो चीज़ें बची हैं विल डू दैट टुमारो. वी जस्ट फाउंड दी बेस्ट डेजर्ट इन एम्स्टर्डम. नाम क्या था इसका? दिस इज केरसन केक. बीबी रूम, नो आइडिया ऐसा नाम क्यों है इसका. So if you're coming to Amsterdam, do try this. This is from Albert Heijn, which is a grocery store chain in Amsterdam or Netherlands. So yeah, do try this cake. This is really good. And just what, 3 or 4 euros for 3 cakes. We are at a vintage cloth market, but it's not just cloth. एक street market है, Nuder Markt नाम से. This is near the city center and यहाँ पे काफ़ी सारे ये shops हैं. They are selling old vintage clothes and also food stalls and a lot of other options. So Purva is just shopping for some dresses. एंड ये यूरोप में काफ़ी जगह ये कल्चर है ऑफ विंटेज क्लोथिंग. सो पुराने यूज अनयूज पुराने क्लोथ्स आपको बड़े सारे विंटेज स्टोर्स में मिलते हैं काफ़ी चीप रेट्स में. सो एंड काफ़ी सारे लोग जो यहाँ पे रहते हैं दे शॉप एट दीज प्लेसेस एंड दे वेयर, क्योंकि अच्छा गुड क्वालिटी कपड़े मिल जाते हैं चीप प्राइसेस में एंड ऑल्सो रिसाइकल भी हो जाते हैं. सो इट्स गुड फॉर द एनवायरनमेंट एज वेल. सो पूर्वा इज ट्राइंग this dress. I really like it. It's very colorful. There's this one as well. एंड एम्स्टर्डम में वैसे ही बड़ी सारी स्ट्रीट मार्केट्स लगती हैं. हम अभी पहली मार्केट आए हैं एक्सप्लोर करने. इसके बाद एक और मार्केट है जहाँ पे काफ़ी सारा स्ट्रीट फूड मिलता है. सो विल ट्राई एंड गो देयर एज वेल. एंड आज तीसरा दिन है हमारा एम्स्टर्डम में और
मौसम हमें तीनों दिन बहुत अच्छा मिला है, आज भी सनी है वेदर. सो या Amsterdam has been good to us. So we'll explore this market now and then maybe explore the other ones as well. टर्न्स आउट वो जो मैं ड्रेस देख रही थी मुझे लगा 5-10 यूरो की होगी, कह रहा है 30 यूरो. मैंने कहा यहाँ पे बिक रही है और 30 यूरो की है. और ले तो इतना रहे थे लोग, वैसे बहुत लोग ले रहे थे. ले तो रहे थे बट हाँ. काफी एक्सपेंसिव थे कपड़े. हाँ मतलब फॉर यूज्ड एंड ऑल तो थोड़ा ज़्यादा ही यूज थे या फिर वैसे तो न्यू सॉर्ट ऑफ ही थे, उनसे कोई स्मेल वगैरह नहीं आ रही थी ऑनेस्टली. बाकी हाँ छोड़ दी मैंने वो. हम जा रहे हैं सिटी सेंटर एंड तो आज हमारा लास्ट डे है. लास्ट डे एम्स्टर्डम में. रात को हमारी बस है टू अ न्यू कंट्री दैट यू विल सी इन द नेक्स्ट व्लॉग. सो अभी आज हमने एक हॉस्टल बुक किया था अपने होटल से चेकआउट करके. सो अभी वहाँ पे सामान रखा है, शाम तक हम चिल करेंगे यहीं पे. हॉस्टल इज वेरी सेंट्रली लोकेटेड, तो हमने कहा कि जैसे अब रात को बस है तो आसपास कहीं सामान रख लें और थोड़ी देर लेट जाएं, अगर लेटना हो आराम करना हो बिफोर द बस. तो यहाँ एक्सप्लोर करेंगे और फिर निकलेंगे अपनी सेकंड कंट्री. एंड आज का दिन है, अभी विल शो यू मोर ऑफ एम्स्टर्डम बट वी होप यू लाइक दिस व्लॉग एंड स्टे ट्यून्ड. क्या चल रहा है अंकुर? So finally we are trying the famous fries in Amsterdam. इससे पहले जो खाए थे हमने वो फेमस नहीं थे मतलब, बट ये ज़्यादा फेमस है. हाँ ये मतलब इसमें लाइनें लगी होती हैं यार, लाइनें लगी होती हैं. Man can piece. I don't know. इनकी भी बहुत ब्रांचेस हैं बाय द वे, तो आप अलग अलग ब्रांचेस पे. इस ब्रांच पे बिल्कुल भीड़ नहीं थी. लेट मी शो यू. Size है which is या क्वाइट for 2 people. क्वाइट बिग. So let's try and see what's so special about them. बड़ा. Does it taste like fries or anything they're like extraordinary? Normal fries, but they're very crispy on the outside and soft on the inside. I think that's the only special thing. बाकी taste पूरा fries वाला ही है. So yeah, you can just give it a try once maybe. ये सामने जो बिल्डिंग है वो है मैडम टुसाड्स यहाँ का. दिस इज़ देयर स्क्वायर बेसिकली. काफ़ी क्राउडेड ऑल द टाइम, कभी भी आ जाओ यहाँ. हमको कह रहे हैं बुढ़ापे में क्या होगा हमारा. अभी से बैंड बज जाती है. डे 3 आई गेस हियर. पहले जब जवान थे हमें लगता था कि खुद प्लान करके सब खुद बैग पैकिंग करनी चाहिए. अमन कहते टूर ले लो और बस में बैठ के घूमते रहो. जैसे 30 पार हो रहे हैं, लगता है कि टूर बुक करो मेक माई ट्रिप से और वो पूरा बस में बिठा के घुमाओगे. बिल्कुल बैंड बजी पड़ी है यार. आई नीड अ वेकेशन फ्रॉम दिस वेकेशन गाइस. So that was our 3 days, 2.5 days in Amsterdam. I hope all of you liked the video and enjoyed Amsterdam. And I We think keep coming up with such vlogs and we try to show our experience in a place. So let us know if there's any area to improve, any feedback that you guys have Right. about our vlogs, anything else you want to be seeing when we go to somewhere, and we'll definitely include those things in the video. हमें लग रहा है अभी 2-3-2.5 दिन कम पड़ गए हैं एम्स्टर्डम में. क्योंकि थक भी गए हमने सब कुछ ही बहुत जल्दी कवर करने की कोशिश की है, विच इज़ नॉट हाउ यू वांट टू रियली एक्सप्लोर अ प्लेस. आपको आराम से करना चाहिए आई फील, बट वी डिड नॉट हैव द चॉइस टू डू दैट. तो अभी दैट वाज एवरीथिंग इन एम्स्टर्डम. वी विल प्रोबेबली कम बैक हियर बिकॉज इट्स वेरी क्लोज टू यूके. तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं आपको विद और must do things here, and for now we'll see you in the next vlog. Bye. See you. Bye-bye.